हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज 21 मई के लिए मार्केट का एनालिसिस देख लेते हैं कि मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। कल के दिन आपको ये बता दिया गया था कि यहाँ पर मार्केट में एक डाउनफॉल आ सकता है, लेकिन आपको शॉर्ट प्ले नहीं करना है क्योंकि इसकी कभी भी रिकवरी हो सकती है। लेवल एग्जैक्ट आपको बताया था कि 700 के लेवल तक मार्केट आ सकता है और 700 के लेवल में मार्केट आके रुकेगा। एग्जैक्टली वही हुआ। कल मार्केट गिरा और इस लेवल पे आके रुक गया। ठीक है, अभी कोई गिरावट के संकेत नहीं है। ठीक है, अगर ये मार्केट ऐसा डाउनफॉल हुआ है तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं नजर आती है। ठीक है ना, मैं आपको बता देता हूं। अगर आप इसमें फिबोनाची लगाते हो तो आपको क्या समझ में आता है। एक रैली आई, रिलीफ रैली आई, फिर एक रैली आई, साइडवेज हुआ, उसके बाद फिर मार्केट यहां पर आ गया। मतलब मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास आने के पहले क्या हो रहा है, थोड़ा कूल डाउन हो रहा है। टॉपअप की बात भी आपको याद है कि स्टॉक्स में एंट्री हो रही है। हमें डर कब लगना चाहिए, जब मार्केट इस लेवल के नीचे आ जाए। 24,000 के नीचे अगर मार्केट आता है तो हो सकता है मार्केट और तेजी से नीचे आए। अभी मार्केट यहां पर 20 मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के लिए आ सकता है और जो लेवल है वो 24,400 24,500 के लेवल पे डराने के लिए 24,500 को भी तोड़ के 50 पॉइंट नीचे आ सकता है। ठीक है ना, लेकिन ये लेवल के ऊपर ही ऊपर मार्केट यू टर्न ले लेना चाहिए, ऐसा लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी यहाँ पर। ठीक है, कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा कूल डाउन हो रहा है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। मार्केट रैली करने के बाद 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेगा और फिर उसके बाद ऊपर जाएगा। ये बात आपको समझनी है। ठीक है, तो इसमें अभी कोई ऐसा डर का माहौल मार्केट में दिख नहीं रहा है। ठीक है ना, तो मार्केट को आने दीजिए, सपोर्ट लेने दीजिए और फिर मार्केट को ऊपर निकलने दीजिए। कल की स्थिति ये आपने देखी है, यहाँ पर वैसा वॉल्यूम नहीं है। अभी वीक खैर पूरा भी नहीं हुआ, डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। सो यहाँ से एक डिप लेके फिर मार्केट को ऊपर निकलना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसको हटा देते हैं। अगर आप HDFC देखते हो तो HDFC क्या हुआ है, ये मूविंग एवरेज को टेस्ट कर रहा है। हो सकता है थोड़ा नीचे जाए और फिर यहाँ से बाउंस करके ऊपर मार्केट में निकल जाए। HDFC अपने मूविंग एवरेज को टेस्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी कोई ऐसी डर का विषय अभी है नहीं। रिलायंस ऊपर इसको जाना था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ऊपर क्या है, एक रेजिस्टेंस जोन है जिसके कारण से मार्केट में इसको तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी लगेगी। इसके पहले ये इसको टेस्ट करने के लिए आ सकता है 1390 के लेवल पे। ठीक है, 1390 के लेवल पे शायद ये एक गैप भी है, तो ये गैप भी भर जाएगा अगर ये इसको टेस्ट करने आता है, फिर मार्केट में ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत या डरने की अभी ऐसी बात नहीं है कि आप बोलो कि मार्केट में बहुत शार्प फॉल आ गया है। सारे सिनेरियो बता दिए, मार्केट गिर सकता है लेकिन कभी भी बाउंस कर सकता है। ये आपको चीज़ें समझ में आ गई। अब डाटा शीट देख लेते हैं। कोई ओपन पोजीशन कल भी नहीं बनाई थी FIS ने, कोई ओपन पोजीशन ऑप्शन की आज भी नहीं बनाई है। यहाँ पर रिटेलर्स क्या हो गए, थोड़े से बुलिश हो गए। कल 43,000 क्वांटिटी में बुलिश थे, आज वो क्वांटिटी 15,000 और जुड़ गई है, तो अब 58,000 के आसपास ही क्या हो गए हैं, अपनी बुलिश पोजीशंस लेके बैठे हुए हैं। ये आपको समझ में आ गई। रिटेलर्स बुलिश हो गए हैं, मार्केट उतना ऊपर, मतलब मार्केट अभी ऊपर नहीं जाएगा जब तक इनका प्रीमियम नहीं खाएगा, इनकी पोजीशंस क्लोज नहीं होंगी। आज बुधवार है, कल गुरुवार है। ठीक है, तो कल के दिन मार्केट में हो सकता है इनकी पोजीशंस क्लोज हो और मार्केट ऊपर निकल जाए। ठीक है, एक्सपायरी के दिन या एक्सपायरी के अगले दिन। अब यहाँ पर आप देख लो FIS ने क्या किया, फिर से स्टॉक में बुकिंग करी है। ठीक है ना, 62,422 क्वांटिटी में स्टॉक इन लोगों ने बेच दिए हैं। ठीक है ना, प्रॉफिट बुक कर लिए, मतलब कि ये वाली क्वांटिटी अपन यहाँ से हटा सकते हैं। जो ये 23,200 के आसपास इनने क्या करी थी, खरीद करी थी, तो अपन इस क्वांटिटी को यहाँ से हटा देते हैं। ये हट गया। अब इसके साथ साथ क्या हुआ, इन लोगों ने जो फ्यूचर था
जो 24,500 के लेवल पे बाय करके गए थे 13,000 क्वांटिटी, उसको भी कल क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। तो हम इस फ्यूचर की क्वांटिटी को भी क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो अब हमारे पास ना कोई फ्यूचर बाय है एफआईएस की तरफ से, ना ही और ये स्टॉक्स इतने बाय हुए हैं, ठीक है ना। स्टॉक में अभी क्या हो रही थी, प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी, जो मैंने आपके सामने अभी आपको बता दिया। अब इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, एफआईएस डीआईएस ने अपना प्रॉफिट बुकिंग किया है। प्रोप्राइटर्स और रिटेलर्स थोड़े से क्या हो गए, बुलिश हो गए, बाइंग कर रहे हैं स्टॉक में। रिटेलर्स ने भी बाइंग करी है, प्रोप्राइटर्स ने भी बाइंग करी है, ठीक है। तो यहाँ पर डाटा शीट में आपको क्लियर शॉर्ट चीज़ें दिख रही हैं कि यहाँ पर कोई भी ओपन ऑप्शन की पोजीशन नहीं बना के जा रहे हैं। वो रिटेलर ऑप्शन में क्या होते जा रहे हैं, बुलिश होते जा रहे हैं। और अगर ये बुलिश हो रहा है तो मार्केट नीचे आ रहा है। एफआईएस कुछ भी नहीं कर रहे हैं, केवल प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। उन्होंने जो नीचे के लेवल पे बाय करी थी उसको अभी आके प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ नया ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ नई चीज़ बता दूं। हाँ, ये है कि मार्केट अभी ऊपर जाने के सिनेरियो में नहीं है, लेकिन ये पोजीशंस बहुत ज़्यादा नहीं है, कभी भी क्लोज हो सकती हैं, ठीक है। ये देख लिया आपने, प्राइस एक्शन देख लिया। ऑप्शन चेन में देख लो, तो ऑप्शन चेन में यहाँ पर आपको पुट शॉर्टिंग की पूरी पोजीशंस क्लोज होके दिख रही हैं और हैवी क्वांटिटी में। अगर पुट शॉर्टिंग की पोजीशंस क्लोज हो रही हैं तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको जो पहला सपोर्ट है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा, 24,500 के लेवल पे आपको पहला सपोर्ट देखने को मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, 24,500 एक सपोर्ट के जैसे काम करेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आप नीचे आएगा तो आपको 24,300 तक नीचे डिप ले सकता है मार्केट, ठीक है ना। और ऊपर का जो रेजिस्टेंस है, अब बहुत अच्छा रेजिस्टेंस क्या बन गया है, 25,000 बन गया है और 24,800 बन गया है, ठीक है ना। तो 24,800 और 25,000 ऊपर के लेवल पे आपको एक रेजिस्टेंस के जैसे काम करेंगे, ठीक है ना। ये लेवल पे यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तभी ऊपर निकलेगा, और नीचे के लेवल पे ये जो आपको बना है इसके बीच में मार्केट रह सकता है, ठीक है ना। मतलब मार्केट साइडवेज ही रहने की ज़्यादा संभावनाएं व्यक्त कर रहा है, ठीक है। आपको समझ में आ गई चीज़ें। 24,800 के लेवल, ये यहाँ मान लो, ठीक है। तो मार्केट इतने के बीच में ही आपकी आज रह सकता है, 24,800 से 24,500। यहाँ पर इसको टेस्ट भी हो जाएगा, रिलायंस भी वहाँ पर टेस्ट कर लेगा, दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़, मार्केट में पोजीशंस भी कटना चालू हो जाएंगी, जो रिटेलर्स बुलिश हुए हैं, सपोर्ट के पास भी आ जाएगा मार्केट, फिर यहाँ से रिवर्सल लेके ऊपर जा सकता है। अभी डरने की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है ना। ये आपको मैंने डेली टाइम फ्रेम पे बता दिया है, सारी चीज़ें। रिलायंस दिखा दी हैं, एचडीएफसी दिखा दिया है, फिबोनाची लगा के दिखा दिया है। मंथली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में अभी कोई दिक्कत का विषय ऐसा दिख नहीं रहा है, अच्छा सीन चल रहा है मार्केट में और ऐसे ही काम करेगा, ठीक है। सो आपको हर चीज़ मैंने बता दी है। कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। स्टॉक्स को देख लेना, जो स्टॉक्स में काम किए हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। और अगर ये मार्केट नीचे नहीं आएगा तो स्टॉक में टॉपअप नहीं होगा, अकेले निफ्टी ही ऊपर जाते जाएगा, इसलिए इसको नीचे आना बहुत ज़रूरी है। चीज़ें अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और सबको बताइए कि मार्केट में काम करने के लिए आपके पास बहुत सारे कन्फर्मेशन होने चाहिए और बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद आपको मार्केट में काम करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।